हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेंटेंस के बारे में पढ़ा था, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था एंड इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस को हम लोग बनाते कैसे हैं, उस स्ट्रक्चर के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है देन आई मस्ट रिकमेंड प्लीज गो एंड वॉच इट। तब आपको पता चलेगा कि सेंटेंस क्या होते हैं, कितने तरह के सेंटेंस होते हैं। देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस वीडियो टू द फुलेस्ट। एंड इफ यू हैव येट नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो. So without a further ado, let's begin. So there are four sentence structure. Okay, the first one is simple sentence structure. The second one is compound sentence structure. The third one is complex sentence structure. And the fourth one is compound complex sentence structure. The first one is simple sentence structure. A simple sentence consists of one independent clause. इस तरह के सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर में एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? एन इंडिपेंडेंट क्लॉज कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। इंडिपेंडेंट क्लॉज हम उस क्लॉज को बोलेंगे जिसमें एक सब्जेक्ट रहेगा, एक वर्ब रहेगा और वो एक कंप्लीट मीनिंग को एक्सप्रेस करेगा। इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये कौन सा क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो ये किसी पे डिपेंड नहीं करेगा अपना मीनिंग को पूरा करने के लिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है स्टीफन लाइक्स चॉकलेट। स्टीफन को चॉकलेट पसंद है। सो इट इज वेरी सिंपल. Now moving on to our next sentence structure, that is compound sentence structure. इस सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत पड़ेगी और दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज एक कंजंक्शन से जुड़ा होगा या सेमीकोलन से जुड़ा होगा। हम लोग सेमीकोलन लाइक दिस, ऐसे सेमीकोलन हम लोग देते हैं। तो कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन दो शब्दों को या दो सेंटेंस को जोड़ता है। इन दिस वीडियो आगे हम लोग कंजंक्शन के टाइप्स के बारे में भी पढ़ेंगे। सो पर्टिकुलरली इस कंपाउंड सेंटेंस में कौन सा कंजंक्शन यूज होता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज होता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एक कंजंक्शन का टाइप है, आगे हम बताएंगे कि वो क्या होता है। बट फिलहाल के आप ये समझिए कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से क्या होगा, जुड़ेगा कंपाउंड सेंटेंस में। तो इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला है इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज। फॉर एग्जाम्पल आई लाइक कॉफी एंड सी लाइक्स टी। इसका मतलब मुझे कॉफी पसंद है और उसे टी पसंद है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आई लाइक कॉफी, इसमें एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है और ये एक पूरा कंप्लीट सेंस को दे रहा है। ऑन द अदर हैंड सी लाइक्स कॉफी, इसमें भी एक सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये भी एक कंप्लीट थॉट को प्रेजेंट कर रहा है। इसलिए ये दोनों आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये दोनों क्लॉज कौन से कंजंक्शन से जुड़ा है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा है, दैट इज एंड। ओके, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई वॉज बिजी बट ही केम टू मी। आई वॉज बिजी, अगेन ये कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस कर रहा है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। ही केम टू मी, ये भी एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। तो आई वॉज बिजी एंड ही केम टू मी, ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है। और ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, दैट इज बट। नाउ अब हम लोग थोड़ा कंजंक्शन देख लेते कि कंजंक्शन क्या होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कंजंक्शन क्या करता है, दो वर्ड्स को या दो सेंटेंस को जोड़ता है। ठीक है, इसका यही काम है, दो वर्ड्स को या दो सेंटेंस को जोड़ना। कंजंक्शन का एग्जाम्पल है सून एज, बट, ये सबसे हम लोग दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। नाउ कंजंक्शन की बहुत सारा टाइप्स है। There are three types of conjunction. First one is coordinating conjunction, second one is subordinating conjunction, and the third one is correlative conjunction. हालांकि हमें correlative conjunction इस वीडियो में जरूरत नहीं पड़ेगी, but I'll make a separate video on conjunction in which I'll detail everything of conjunction. Okay. तो पहला मेरा टाइप है coordinating conjunction. ये क्या करता है? ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ता है और यहाँ पे 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कौन कौन से? फॉर, एंड, बट,
नॉट और येट सो। इनको याद रखने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, आपको सिर्फ एक वर्ड याद रखना है, दैट इज फैन बॉयज। फैन बॉयज इज एन एक्रोनिम आप बोल सकते हैं। F stands for and A stands for and, N stands for not, B stands for but, or stands for O stands for or, Y stands for yet and S stands for so। ठीक है, ये फैन बॉयज है। देयर आर 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये अगर कहीं भी आपको दिखता है किसी भी सेंटेंस में तो आप समझ लीजिए कि वो कौन सा सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई प्ले क्रिकेट एंड ही प्लेज फुटबॉल। तो आई प्ले क्रिकेट, अगेन इट इज एक्सप्रेसिंग अ कंप्लीट थॉट, इट इज गिविंग अ कंप्लीट मीनिंग। एंड ही प्लेज फुटबॉल, इसमें भी हमें एक कंप्लीट मीनिंग दिख रहा है। और दोनों किससे जुड़ा है, एंड से, विच इज अगेन एंड इज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो ये कौन सा टाइप होगा, ये हमारा कंपाउंड टाइप, कंपाउंड सेंटेंस होगा। नेक्स्ट टाइप है कंजंक्शन का, वो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसमें क्या होता है कि ये कंजंक्शन एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ता है। जैसे हमने पहले वीडियो में बात किया कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज में एक सब्जेक्ट रहेगा, एक वर्ब रहेगा और एक कंप्लीट मीनिंग को देगा। लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज क्या करेगा, उसमें सब्जेक्ट वर्ब तो रहेगा लेकिन वो एक कंप्लीट मीनिंग एक्सप्रेस नहीं करेगा। ओके, वो डिपेंडेंट है, मतलब उसका अपना मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए वो किसी पे डिपेंड होगा। इसीलिए हम लोग बहुत बार डिपेंडेंट क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं, बिकॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इसमें यूज होता है। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बेसिकली एग्जांपल है इसका एज सुन एज, अनटिल, बिकॉज, एज, इवन दो, ऑल दो। ठीक है, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और जो कोऑर्डिनेटिंग जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उसमें हम लोग को रिलेटिव प्रोनाउन भी देखने को मिल जाता है। ये भी एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। फॉर एग्जांपल दैट, दोज, विच, हु। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आई होप आपको कंजंक्शंस के बारे में पूरा अच्छे से समझ में आ गया कि कंजंक्शन क्या होती है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है। आपको बस याद रखना है कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो कंपाउंड सेंटेंस में यूज होगा और जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उसे हम अभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज करेंगे। सो हमारा तीसरा सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज इज जॉइंड टू अ डिपेंडेंट क्लॉज बाय अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसमें क्या होता है कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ते हैं और वो जोड़ने का काम कौन करता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये काम करता है। इसका सीक्वेंस हम लोग बदल भी सकते हैं, पहले डिपेंडेंट क्लॉज को ला सकते हैं, बाद में हम लोग इंडिपेंडेंट क्लॉज को भी ला सकते हैं। सो देयर इजंट एनी हार्ड एंड फास्ट रूल कि इंडिपेंडेंट क्लॉज ही पहले आएगा। ओके, सो इसका अभी हम लोग जल्दी से स्ट्रक्चर देख लेते हैं। उसका स्ट्रक्चर है इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज। अभी हम लोगों ने जस्ट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का एग्जांपल देखा, दैट इज एज सुन एज, अनटिल। डिपेंडेंट क्लॉज के बारे में भी हम लोग देखा कि डिपेंडेंट क्लॉज ऐसा क्लॉज होता है जो कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है लेकिन वो डिपेंड होता है किसी और पे अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। ओके, सो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर में कौन सा टाइप कंजंक्शन का यूज होगा, दैट इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आई विल प्ले इफ यू कम। आई विल प्ले, यहाँ पे ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, लेकिन अगर आप देखें इफ यू कम, अगर तुम आते हो, तो इसमें लग रहा है कि सेंटेंस अभी खत्म नहीं हुआ है, इसमें कुछ और आगे है, बट इसमें कुछ दिख नहीं रहा है हमें आगे। ठीक है, सो ये इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। और ये मेरा हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज और ये डिपेंडेंट क्लॉज। और इसको जोड़ कौन रहा है, इफ जोड़ रहा है। और इफ कौन सा कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। वी शैल गो व्हेन कैब अराइव्स, हम लोग जाएंगे जब कैब मतलब टैक्सी आ जाएगी। अगेन वी शैल गो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है एंड कैब अराइव्स व्हेन कैब अराइव्स ये एक हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है। और यहाँ पे व्हेन जो है ये अगेन एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस type of sentence structure properly. Now move on to our last
सेंटेंस टाइप स्ट्रक्चर दैट इज कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें कंपाउंड भी होगा और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी होगा। ओके, विच मीन्स इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी होंगी और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी होंगी। तो इसका देख लेते क्या फंक्शन है। कंसेप्ट्स ऑफ टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस। तो इस सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमें एक मतलब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज देखने को मिलेगा और एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर का फॉर्मूला कुछ इस तरह है। इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन प्लस डिपेंडेंट क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ दिस सेंटेंस टाइप स्ट्रक्चर। ओके, तो इसका जल्दी से हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एम हैप्पी। आई एम हैप्पी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है बिकॉज एक कोऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ठीक है, ये जोड़ रहा है इट इज संडे, जो कि एक क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। यहाँ पे सो एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है एंड आई विल गो टू माई फ्रेंड्स हाउस, ये अगेन एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। जिस सेंटेंस में हमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज देखने को मिल जाता है, एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज देखने को मिल जाता है, या दोनों कंजंक्शन देखने को मिलता है, सबऑर्डिनेटिंग भी और कोऑर्डिनेटिंग भी, उस तरह के सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, सो यहीं पे आज हम लोग वीडियो को एंड करेंगे और आज के वीडियो में हम लोगों ने पूरा 4 तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर को बहुत अच्छी तरीके से देखा। ठीक है, सो इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो देन प्लीज गिव इट अ लाइक और इसी तरह से हम सारे ग्रामर टॉपिक्स को कवर करेंगे। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।